नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर माता काली और बाबा वीर बुलाकी किसी के घर में किसी व्यक्ति ने, किसी भगत ने बुरे पे छोड़ दिए हैं, तो उनको किस तरीके से शांत करके हम हटा सकते हैं, उनके घर का उद्धार कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी जानकारी दूंगा मैं। अगर आपके घर में माता काली पूजती हैं, तब आप किस तरीके से हटाएंगे, और अगर आपके घर में माता काली और बाबा वीर बुलाकी नहीं पूजते, तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं उन्हें। बहुत से भक्तों को मैंने देखा है कि वो इन पे खींच मारते हैं, बाबा वीर बुलाकी पे, और साथ में मरगट की काली पे भी बहुत सौ को मैंने देखा, बहुत से भगत को, कि वो खींच मार देते हैं। देवता बुला के खींच मार दी, अपने शीश पे बुला लिया, फिर उस रोग को हटाते हैं, उस देवी को और बाबा को हटाते हैं। लेकिन उस चीज का परिणाम क्या होता है? उस चीज से ये होता है कि भगत को, जिस भगत ने खींच मारी और उन्हें हटाया है, वो वहां से, जहाँ पे रोग में है, वो वहां से हट जाएंगी। मुश्किल ही हटती है, लेकिन वो हट भी गई तो वो उस भगत का जीना हराम कर देंगे, उस भगत को परेशान कर देंगे पूरी तरीके से। तो आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि किस किस तरीके से आप बाबा वीर बुलाकी को और माता काली को हटा सकते हो, उन्हें शांत करके उनके थान मक्कान पे बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी भक्ताई के लिए जाते हो, कहीं भी, चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हो, अपने पड़ोस में कर रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, किसी की तार पूजा देखने जा रहे हो, तो अपने एक देवता को अपने घर पे पहरेदारी के लिए छोड़ो। जो आपका, मतलब कि मान लीजिए आपके घर में दो पौन पूजते हैं, सबल सिंह पौन पूजता है, कलवा पौन पूजते हैं, और एक आध और पूजते हैं, या कोई देवी पूजती है, या आपके ऊत पितर हैं, ठीक है, इन सब, ये सब पूजते हैं ज्यादातर सब भक्तों के। तो उनमें से किसी भी एक देवी या देवता को, या फिर जोड़े में, आप बोलिए उनको घर पे छोड़िए घर से निकलते वक्त, कि बाबा जी घर का ध्यान रखना, कोई भी रोक धोक आए तो घर पे घुस ना पाए, ठीक है, और मेरे परिवार की और मेरे घर की रक्षा करना, और साथ में मेरी भी। इस तरीके से बोल के आप घर से बाहर जा सकते हैं। वो फिर जो देवी देवता का आपने नाम लिया और उनको घर पे छोड़ा है, वो घर की सुरक्षा के लिए वो वहीं खड़े होंगे। अगर कोई, मान लीजिए आप कहीं पे कोई काम कर रहे हो, वहां से भूल चूक हुई और वो आपके घर की तरफ आए, वो घर पे अटैक करते हैं सीधे, ये रोक धोक, तो वो वहां पे अंदर आपके घर में नहीं घुस पाएंगे और आपके परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। इस तरीके से आपको घर पे देवी देवता को खड़ा करना चाहिए, और तब आप घर से बाहर जाके कहीं भी हाथ पल्ला करते हैं, तो आप वहां पे हाथ पल्ला कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, उनके घर पे माता काली और बाबा वीरबला की रोग में है, आपने पूछा देखी, तभी आपको पता चला, और उनके साथ में और भी कुछ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ में क्या है। अब माता काली जहाँ जिस घर में है, उस घर में तो समझ लीजिए रोगों का भंडार है। क्यों, माता काली जिस मर्जी को रोग में भेज सकती है और किसी को भी हटा सकती हैं। तो मान लीजिए माता काली उस घर में रोग में, और कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मान लीजिए कोई प्रेत है, कोई मसान है, ठीक, उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब क्या है क्या नहीं है। सिर्फ आपको माता काली और वीर बुलाकी को हटाना है वहां से शांत करके। आप क्या करेंगे, सबसे पहले माता काली का उतारा सजाएंगे। उतारे की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस उतारे की वीडियो को देख के उसी तरीके से उतारा मार सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप किस अलग तरीके से उतारा मारते हो, तो आप वो उतारा भी कर सकते हो। साथ में बाबा वीर बुलाकी का भी उतारे की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा किस तरीके से बाबा वीर बुलाकी का उतारा लगता है। ये उन्हों के लिए जिन्हों के घर में नहीं पूछते। मान लीजिए बाबा वीर बुलाकी आपके घर में नहीं पूछते, तो आप किस तरीके से उतारा देके उनको शांत कर सकते हैं। क्योंकि जिनके घर में पूछते हैं वो तो उतारे पे लोंग वोंग देंगे और एकदम शांत हो जाएंगे देवता, वो अपने मना परचा के जैसे मर्जी ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में नहीं पूछते, तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं, उस चीज के लिए मैंने उतारे की वीडियो बनाई है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लीजिए। और अगर आपके घर में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बाबा वीर बुलाकी और माता काली नहीं पूछते, तो आप किस तरीके से हटा सकते हो। सबसे पहले तो आपको, जो आपका कोई भी देवी या देवता है, ठीक, मान लीजिए सबल सिंह पोन है, माता नतिया है, ठीक, और भी बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनमें से कोई भी आपके घर में पूछते हैं। हमारे सबल सिंह पोन का मैं आपको वो देता हूँ कि सबल सिंह पोन आपके घर में पूछते हैं, तो आपको उतारा तैयार करना है, उतारे का सारा सामग्री लेके उतारा तैयार कर लेना पहले आप माता काली का। फिर आपको उतारे पे एक चाकू लेके वचन काटना है कि बाबा जी, अपने सबल सिंह पोन को याद करते हुए, कि बाबा जी मैं जो भी यहाँ से रोक दो हटा रहा हूँ, उसको मरगट में दे रहा हूँ, मरगट में आप बंद करिए करना। और यहाँ पे माता काली है, तो मैं माता काली का भोग दे रहा हूँ, उन्हें मना परचा के उन्हें भी अपने मरगट में स्थान देना। यहाँ से एकदम ठीक ठाक हो जाए सब चीज। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है माता से, कि मतलब कि आपके घर में माता नहीं पूछती, तो आप अपने देवता को सहारा बना के उन्हें बोलना है कि माता काली को मनाओ, परचाओ, जैसे मर्जी करो, माता काली को शांत करके उनके थान मक्कान पे बैठाओ, और इनके साथ जो भी रोग धोग हैं उन्हें भी
हटाओ यहाँ से, इस तरीके से बोलते हो आप उतारा तैयार करके उतारा करना। और साथ में जो बुलाकी बाबा का उतारा, पहले आपको माता काली का उतारा करना है। बोलना है कि जो अगर आपके साथ में जोड़े में बुलाकी बाबा है या फिर कोई और भी चीज है माता रानी, तो उसको भी लेके बैठो। ठीक है। फिर आपको बाद में बोल जो बुलाकी बाबा का उतारा है वो करना है। वो आपको 7 बार 7 7 बार उतारने हैं, ये दोनों उतारे। अगर लेडीज है, ठीक है, लेडीज है तो उनके बाल खुलवाना है, सर पे पल्ला रखवाना है। कोई जेंट्स है तो वो ऐसी नॉर्मल बैठ जाए, कोई भी परेशानी नहीं है। 7 बार उतार के, और हाथ ना बंधे हुए, जैसे बहुत से लोग हाथ बांध के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आलती पालती मार के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए सामने की तरफ। तब आप उतारा मारिएगा। उतारा करने के बाद आप सीधे मरघट में जाइए, जहाँ भी आपको उतारा करना है वहां पे उतारा कीजिए कि माई रानी, मैं आपको आपका भोग प्रसाद दे रहा हूँ। जिस घर से मैं आपको लेके आया हूँ और आपका भोग प्रसाद दे रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। और वो बेचारे बेकसूर हैं, वो अनजान है, जैसा मर्जी आपको प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना कीजिए। और माई रानी, आप यहाँ पे बैठो और जो भी आपके साथ है उन्हें भी लेके यहाँ पे बैठो। और दोबारा वहां पे जाना मत, माई रानी मैं आपको भोग दे रहा हूँ। और माता रानी को दुआई देनी है। माता रानी दुआई, तुम्हें मरगट मसान की दुआई, तुम्हें मनकवीर पौन की, और जोन सी भी दुआई आप देना चाहते हो वो दुआई दो। और माई रानी को वहां पे बैठा दो। सबसे पहले फिर आपको जोत जलानी है वहां पे। जोत मतलब कि जोत कपूर करना है, उतारे के ऊपर ही जोत कपूर जलाना है। वहां पे जायफल की भेंट देनी है सबसे पहले तो। जायफल की भेंट में अपने देवता का नाम, जो भी आपके सबल सिंह पोन है, मान लीजिए सबल सिंह पोन का नाम लेना आपको। सबल सिंह पोन के साथ में माता काली का नाम लेना कि बाबा जी इन्हें माई रानी को यहाँ पे शांत करके बैठाओ, और जो भी इनके साथ है उन्हें भी शांत करके बैठाओ। और माई रानी, फिर माई रानी से बोलना कि माई रानी, जो भी मेरे से गलती हुई हो उसे माफ करना। और वो बेचारे बेकसूर हैं जिनके घर पे से मैं लाया हूँ, जिनके घर पे से लाया हो उनका नाम भी लेना है आपको, कि उनके घर में से मैं लाया हूँ, उनको एकदम वहां से आप हटो और यहाँ पे आओ। वो बेचारे बेकसूर हैं, उनको कोई भी दोष नहीं है, उनको किसी व्यक्ति ने उन्हें खामखा सताया है। इस तरीके से बोलते हुए आपको उतारा करना है। फिर आपको लौंग का जोड़ा देना। लौंग के जोड़े पे भी आपको इसी तरीके से बोलना, पहले लौंग के जोड़े पे। दूसरे लौंग के जोड़े पे बोलना आपको कि माई रानी, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरी गलती को माफ करना, और उन्हें भी बेचारों को क्षमा करना। और आप यहाँ बैठो, दोबारा उनके पास मत जाना। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी दे के भेजे तो आप फिर भी वहां नहीं जाओगे। इस तरीके से बोलते हुए आपको दूसरा लौंग का जोड़ा देना है। तीसरे लौंग के जोड़े पे आपको बोलना है कि माई रानी, जो भी मेरे साथ आया है, मान लीजिए आपके साथ में कोई व्यक्ति जाता है तो उसका भी नाम लेना है, और आप अपना भी, कि जो मेरे साथ आया है और मेरे साथ कोई भी रोक धोक हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, सबको यहीं पे रोक के रखना, और कोई भी हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा लोगों का जोड़ा ऐसे चढ़ता है। फिर साथ में आपको उस पे जो आपने क्वार्टर लिया, धार ली है, उसको चढ़ाना है 3 बार। 3 बार चढ़ाने के बाद आपको चाकू से वचन काटना है वहीं पे गोल करके। बोलना है कि माई रानी, जो भी रोक दोग, जिन मसान तूफान भूत प्रेत रोग लगी लिपटी, या फिर और बुला की मसान, जो भी रोक दोगे, जो भी आपको पता है वहां पे पूछा में चढ़े, उन सब का नाम आपको लेना है और उस पे वचन काटना है। मतलब कि एक बार घेरा बनाना है। ठीक। फिर दूसरा वचन, दूसरे वचन में कि माई रानी, अब की बार वहां पे कोई भी आपको कुछ भी दे के भेजे, दोबारा वहां पे आपको नहीं जाना है। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना, और उन बेचारों से कोई गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा करना। और जो भी चीज आपने वहां पे रोक रखी है, उनके काम रोक रखे हैं, उनके समस्या है, कुछ भी चीज है, कोई बीमारी भी है, तो उसके लिए बोलना है कि उन सब में उन्हें राहत दो और वो सब काम धंधे चलाओ और बीमारी को ठीक कर देना। इस तरीके से बोलते हो आपको दूसरा वचन लेना। तीसरे वचन में फिर आपको ये बोलना है कि मेरे साथ और मेरे साथ जो आया है वो व्यक्ति, उसके साथ में कोई भी रोक धोक यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तीसरा वचन काटने के बाद आपको वहां से निकल, और फिर जो आपने बुलाकी बाबा को उतारा लिया वो ऐसे ही रख के क्वार्टर खोल के आपको माई रानी से भी बोलना है कि जो अब बुलाकी बाबा है उन्हें भी आप शांत करके बैठो। क्वार्टर खोल के रख देना। आप 3 वचन काटना और जो भी बाकी आपने सामग्री ली है वो अलग रख देना। 3 बार वचन काटना है वहां पे कि बाबा जी, मैं आपको जहां से लाया हूँ वो आप यहीं पे बैठो, उन्हों का पीछा छोड़ो, वो बेचारे बेकसूर हैं। इस तरीके से बोलते हुए आप पहला वचन काटिए वहां पे। दूसरा वचन आपको काटना है कि बाबा जी, अगर मेरे से भी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मेरे वचन का लाज रखना और मेरे देवता की बात मानना। और अपने देवता से भी बोलना है कि बाबा जी को यहीं बैठा के रखो। इस तरीके से बोलते हो आपको दूसरा वचन लेना। तीसरा वचन की बाबा जी, मेरे साथ या मेरे साथी के साथ किसी के भी साथ आपको नहीं जाना और आप यहीं पे रहो, जहाँ पे से मैं आपको लाया हूँ वहां से हट के आप यहीं पे बैठो थान मक्कान पे। तीसरा वचन काट के आप सीधे बाहर निकल जाइएगा मरघट से। पीछे पलट के नहीं देखना आपको या आपके साथ में जो व्यक्ति है। आप थोड़े से बता से अपने हाथ में बचा लीजिएगा
और उन्हें चारों तरफ फेंकते हुए चलिएगा। जो आपके साथ व्यक्ति गया है, उसे बोलिए पहले बाहर निकले, उसके बाद में आप बाहर निकल के जो भी थोड़े से बतासे आपके पास बचे वो पीछे की तरफ फेंक के सीधे निकल जाना। ठीक है। फिर आप घर पे जाके अपना हाथ मुंह पैर धोइए, जो आपके साथ गया उसके हाथ मुंह पैर धुलवाइए, और जहाँ पे आपने उतारा किया है वहां पे आप जाइए। वहां पे अगर आप अपने देवता की कढ़ाई बोतल करते हैं तो वो करिए, वरना आप अपने घर पे देवता की कढ़ाई बोतल आपको उसी दिन करनी है। देवता की कढ़ाई बोतल करिए। अगर आप कढ़ाई बोतल नहीं कर सकते तो आप जायफल की भेंट जरूर दीजिएगा अपने देवता को। देवता को भेंट देने की, जायफल की भेंट देने के बाद उनको, जिस भी व्यक्ति के आप घर पे हाथ पल्ला करके आओ, उनको एक काला धागा पटार बना के दे दीजिएगा कि ये लो। पटार किस तरीके से बनाते हैं, आपको कोई उस पर मंत्र नहीं बोलने, कुछ नहीं बोलना। आपको जोत जलानी, जोत पे से 5 बार उतार के देवता से बोलना है कि इनकी रक्षा करना, और जो भी रोक टोक मैंने हटाए हैं वो इनके पास में दोबारा नहीं आने चाहिए। इस तरीके से। और जो भी आपने भोग प्रसाद बोला वो भोग प्रसाद के लिए आप बोल सकते हैं देवता से, क्योंकि वो देवता को आपको देने पड़ेंगे। उसको उतारने के बाद आप देवता, उनको जिस व्यक्ति के लिए आपने पटार बनाई है उनको दे दीजिएगा, और बोल दीजिएगा सुबह नहा धो के स्वच्छ होके इस पटार को बांध लीजिएगा। उसको बांधने के बाद उनके घर पे कोई भी रोक टोक नहीं आएगा। उन्हें बस आपको परहेज बताना है कि किसी के घर की पीली और सफेद चीज नहीं खानी, और किसी के घर जल्दी से जाना नहीं है जब तक आपको भेंट ना मिल जाए। 40 दिन तक उनको पूरा परहेज करवाना आपको, जिस जिस तरीके के परहेज होते हैं। और परहेज तो आपको पता ही होंगे, तब आप भक्ता ही करते हो या फिर किसी भी व्यक्ति का भला करते हो तो आपको परहेज पता ही होंगे कि क्या क्या परहेज करने होते हैं। आपको उन परहेजों के लिए जरूर बोलना उनसे, किसी के घर का पानी तक नहीं पीना है जब तक आप देवता की भेंट नहीं दे दोगे। तब तक वो एकदम ठीक रहेंगे। भेंट देने के बाद आपको हाथ पल्ला करना उनके ऊपर। हाथ पल्ला करने के बाद अगर आपने माता का दोबारा उतारा बोला कि माई रानी जब तक ये ठीक रहेंगे, मतलब कि ये ठीक रहेंगे पूरे, तो मैं 40 दिन बाद, 1.25 महीने बाद या फिर 21 दिन बाद मैं आपको दोबारा भोग प्रसाद दूंगा, यही उतारा मरघट में आके। तो फिर आप दोबारा भी मरघट में, जिस दिन आप अपने देवता की भेंट करेंगे उस दिन आप जाके मरघट में अपने बाबा, मतलब कि माता का उतारा दे सकते हैं, और फिर आके आप अपनी भेंट कर सकते हैं जो भी आपने भोग प्रसाद बोला है देवता का। फिर वो आप अपने घर पे आके कर सकते हो, और माता रानी को पहले भोग प्रसाद दियाइएगा, उसके बाद में आप घर पे आके जो आपने देवता का बोला वो करिएगा। उसके बाद में आपको उन्हें धागा देना। धागा देने के बाद में अगर उनके देवी देवता हैं, अगर वो किसी ने माता काली के द्वारा मरघट में बंद कर दिया तो आप किस तरीके से खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि माई, उतारा देते वक्ती, जैसे आप मरघट में गए आपने उतारा मारा, तो वहां पे आपको बोलना है मरघट पे कि माई रानी जो भी इनके ऊत पितर देवी देवता मरघट में बंद किए, किसी भी व्यक्ति ने, छलिया ने छल करके बंद किए मरघट में, वो आप अभी के अभी देवी देवता इनके खोल दो, और आप जो भी आपके साथ में रोग हैं उन्हें लेके बैठो। ठीक है। इस तरीके से बोलते हुए उनके देवी देवता भी छूट जाएंगे। एक लौंग के जोड़े पे बोलना और एक वचन पे बोलना है, तो उनके देवी देवता भी खुल जाएंगे और उनके घर पे वापसी पहुंच जाएंगे। उनके देवी देवताओं के घर जाने के बाद में आपको क्या करना है, उनसे बोलना है गंगा जल के पूरे घर में छींटे मारो, क्योंकि देवी देवता सिर्फ घर के बाहर खड़े होंगे, उस टाइम घर में नहीं आए होंगे। घर के पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारना, थोड़े से गेट के बाहर छींटे मारना है। तब देवी देवता को उनको स्वागत करना है कि बाबा जी आओ, घर में आओ, अपने देवी देवता को नाम लेके। फिर वो घर में आएंगे, उनका थान मकान दो, उनकी पूजा पाठ करो। देवी देवता पहले की तरह सारे काम करने लग जाएंगे, और सारे काम हो जाएंगे उनके। और उन्हें फिर जैसे वो टाइम रखें कि भाई हम 1.25 महीने का, 40 दिन का, 51 दिन का, मतलब कि जितने भी दिन का वो टाइम रख सकते हैं कि हम आपके गंगा जी नहाने आएंगे आपके नाम से, और वहां पर भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर आपको तब वो देवी देवता आपके घर पे आ जाएं, तो रोज एक गाय को रोटी देनी है आपको। ठीक है। सुबह सुबह पहली रोटी गाय के लिए आपको देनी है, या फिर आप हरा चारा भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके देवी देवताओं की पावर बढ़ेगी, और आप अपने देवी देवताओं की नॉर्मल से पूजा पाठ कर सकते हैं। या फिर आप उनको, जो भी भगत भाई ने उनके ऊपर से उतारा करा, तो वो भी उनको सेवा दे सकते हो उनके देवी देवता उत पितरों के लिए। फिर वो अखाड़ा भी कर सकते हो, उन्हें भगत भी बना सकते हो, फिर जैसा वो चाहे वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से उनके देवी देवता खुल जाएंगे, और उनको गंगा जी जरूर नहा के आना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं की शुद्धि के लिए। अब उनके देवी देवता बहुत दिन से बंद है, तो जब वो देवी देवता सारे काम करने लग जाए, सब चीज करने लग जाए, तो उनको भोग प्रसाद भी देना, उनको पहरावी भी देनी है। जिस तरीके से उनके घर में होता है फिर उस तरीके से करना है, और आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। और उन व्यक्ति हुए जिनके घर पर आपने ये काम करा है, उनके भी काम बनने लग जाएंगे। पहले उतारे से ही उनको फर्क दिख जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो आप दूसरा उतारा मार सकते हो, वरना आपको जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप माता से बोलते हैं कि मैं दूसरा उतारा भी करूंगा, दूसरा भोग प्रसाद भी दूंगा, तो आपको दूसरे भोग प्रसाद देना पड़ेगा माता रानी को। ठीक है।
इस मतलब कि इस तरीके से आप बाबा वीर बुला और माता काली को उनके थान मकान पे बैठा सकते हो, शांत करके। फिर उनके घर में जो भी व्यक्ति को परेशानी है, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, अगर उन व्यक्ति के घर में किसी को कोई बीमारी बन गई, तो आप अपने देवता के नाम से पानी पढ़ के दे सकते हैं कि कंची गिलास में इस पानी को पीना है आपको रोज। और जितने भी घर में वो सब भी पी सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। फिर इस तरीके से उनके घर में सुख शांति आएगी और जो भी परेशानी होगी वो सब ठीक हो जाएगी। और उसके बाद में अगर आप घर भी कील दोगे उनका, तो घर भी कील देना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको जानना हो कि घर कैसे कीला जाता है, वो भी नाव की कील से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगी कि नाव की कील से आप घर किस तरीके से कील सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।